हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमने ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 लिया है। क्लास 4 है हमारी। हम ओमनास जर्नी पढ़ रहे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 6 से ओमना की जर्नी चल रही है और आज जो है ये पहुंच गई है अपनी दादी के यहाँ पर। तो आज हम ये वाला पढ़ेंगे, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। 17 मई की रात है और आप देख रहे हैं 11:30 बजे हुए हैं। आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोटायम इन द नाइट। लंबी ट्रेन जर्नी के बाद हम कोटायम पहुंच गए रात को। वल्लियम्मा's हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. I took a bath and slept. I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up again. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. Valliyamma's family also came with us. We were 10 people and had a lot of luggage too. वल्लियम्मा के घर जो था बच्चों, वो स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। इन्होंने 2 ऑटो रिक्शा लिए, ओमना की फैमिली ने 2 ऑटो रिक्शा लिए और ये वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ पर ये इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ओमना कि इसको कुछ खाने का भी नहीं हुआ। पहले ही इसने बस फटाफट नहाई और सो गई। इसको इतनी ज़्यादा नींद आई थी कि कुछ खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और इसको जब सुबह अम्मा ने उठाया तो ऐसा लग रहा था ओमना को कि मैं अभी तो सोई थी, इतनी जल्दी उठा दिया। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि पूरी रात जो है वो सोते हुए निकली है। इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ओमना। और ये फिर ये जो हैं वल्लियम्मा हैं, इनकी फैमिली भी इनके साथ आई और ये 10 लोग हैं टोटल और इनके पास बहुत सारा लगेज है, बहुत सारा सामान है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. वी मैनेज टू गेट सीट्स. As we went along, the bus got very crowded. People were sharing the seats. We also had to share our seats. फिर बस कंडक्टर आया और अप्पा ने, यानी कि उसके पापा ने, कुछ टिकट्स खरीदी और हमने किसी तरह सीट्स ली। जैसे जैसे हम बस में चढ़ रहे थे हम देख रहे थे बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत क्राउडेड थी बस। लोग सीट्स शेयर कर रहे थे, हमने भी कोई सीट शेयर की। आफ्टर ए लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. माई लेग्स वर स्टिफ. आई कुड हार्डली स्टैंड. बहुत लंबी राइड के बाद बस आखिरकार लास्ट स्टॉप पे पहुंच ही गई और मैं खुश थी कि अब हम बस से नीचे उतरेंगे। मेरी टांगें बिल्कुल अकड़ चुकी थी और मैं बड़ी मुश्किल से ही खड़ी हो पा रही थी। ये कौन कह रही है? ओमना कह रही है। I thought that we had finally reached Amma's village, but no, our travel had not ended yet. The bus had dropped us by the water side. Look, Amma pointed across the water. That is where we have to go. But how will we get there? I wondered. अब मुझे लगा था कि हम फाइनली वहाँ पहुँच ही गए हैं, अम्मू अम्मा के विलेज। लेकिन नहीं, अभी भी हम नहीं पहुँचे थे। अभी भी ट्रैवल एंड नहीं हुआ था, यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। बस ने हमें वाटर साइड पर छोड़ा और देखो अम्मा ने बताया कि ये जो पानी है ना, हमें इसके पार जाना है। और जो ओमना है वो हैरान हो गई कि हम इसके पार कैसे जाएंगे। जस्ट देन आई सा ए बोट कमिंग. तभी मैंने एक बोट आती हुई देखी. देयर इज़ अ फेरी, अम्मा सेड. Immediately, a big crowd of people started getting off, school children, men, women, all with their own packets and luggage. Amma explained that the ferry is used by people to cross the water and reach the other side. तभी उसने देखा कि आगे से एक बोट आ रही थी और अम्मा ने कहा कि देखो फेरी आ गई, ये है बेटा फेरी, देख रहे हो आप, ये बोट जैसी है और ये मोटर से चलती है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो अम्मा कहती है देखो फेरी आ गई। अचानक से बहुत सारे लोग उसमें से उतरने लगे। उसमें स्कूल के बच्चे, आदमी, औरत और सबके पास अपने अपने पैकेट्स और अपना सामान था। अम्मा ने एक्सप्लेन किया फेरी लोगों को रोड क्रॉस कर, ये वाटर क्रॉस कराने में हेल्प करती है। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. It started off again. I managed to get a place to stand along the railing. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. It was moving smoothly on the water. There were rows of coconut trees on the banks of the river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. जैसे ही फेरी खाली हुई, बहुत बड़ी सी भीड़ उसके अंदर चढ़ने लगी। हर किसी को फेरी में चढ़ने से पहले पे करना था, उसकी टिकट के लिए पैसे देने थे और वो दोबारा से चल पड़ी। मैंने जैसे तैसे रेलिंग के पास वाली जगह पे खड़े होने की जगह ली और
मैं देख सकती थी कि जो ये रिपलिंग हो रही थी, देखो ये ऐसे बन रहे हैं ना, ये चीज़ें जो बन रही है, वेव्स जो ऐसे बन रही हैं, मैं ये देख सकती थी कि जो स्टिल पानी है, जो बिल्कुल थमा हुआ पानी है, उसमें जो फेरी चल रही है तो इस तरह की रिपलिंग बन रही हैं। और बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ की लाइन थी, नारियल के पेड़ों की लाइन थी। कहाँ पर थी बच्चों? नदी के किनारे पर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे लोग मछली पकड़ रहे थे, धोने का काम कर रहे थे, नहा रहे थे, और उनके बैंक्स में, यानी कि रिवर के रिवर बैंक होता है बेटा नदी का किनारा, वहाँ पर लोग काम कर रहे थे। नेक्स्ट पेज देखो। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द रिवर द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। एट लास्ट वी रीच्ड अमुअम्मा's प्लेस। व्हाट ए लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। बिल्कुल पहले, इससे पहले कि जो सूरज है वो ढल जाता, फेरी आइलैंड तक पहुंच गई। आइलैंड होता है बहुत, जैसे कोई नदी है और उसके बाद जो ज़मीन है, जैसे कोई बड़ा वाटर प्लेस है, कोई सागर है, कुछ है, उसके बीच में जो द्वीप है, जो ज़मीन होती है बीच में कहीं, उसे कहते हैं आइलैंड। और हम रुक गए। अब ये समय था कि हम उतर जाएं। फाइनली हम अम्मा के प्लेस पहुंच ही गए। अम्मू अप्पास यानी कि अपनी दादी के घर पे पहुंच गई है। ये बहुत ही लंबी और बहुत ही मज़ेदार यात्रा थी। Omna traveled by different kinds of transport after she get down from the train. Can you remember what these were? ओमना ने बहुत सारी चीज़ों में ट्रेवल किया उससे पहले, जिससे पहले कि वो अपनी दादी के यहाँ पहुँच पाए। तो क्या बता पाएंगे कि किस किस चीज़ में ट्रेवल किया? ओमना ने ऑटो रिक्शा, बस, फेरी। ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड? आपने कौन कौन से व्हीकल्स में ट्रेवल किया है? बस, ट्रेन, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। ये मैंने लिखे हैं बच्चों, आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। विच राइड डिड यू एन्जॉय द मोस्ट? आपने सबसे ज़्यादा कौन सी राइड एंजॉय की है, ये आप खुद लिखेंगे, और क्योंकि वो भी क्योंकि सबका अलग अलग होगा। ओमना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th में। हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अम्मू अप्पास प्लेस? ये मैंने आपके लिए छोड़ा है बच्चों। जो हमने 6th चैप्टर पढ़ा था ओमनाज जर्नी, आप उसमें जाकर देखेंगे कि 16th में को शुरू हुआ है, कितने बजे शुरू है, वहाँ पे घड़ी बनी हुई है, वहाँ पे देखेंगे। और लास्ट डे जब ये पहुँची है अम्मू अप्पास के प्लेस पे, तो आपको देखना है कि 17th मई को पहुँची है या कब पहुँची है, और आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है, और आप लिखेंगे कि इस डेट से चली थी, इस डेट पे पहुँची है। ठीक है। हैव यू एवर बीन ए लॉन्ग जर्नी? क्या क्या आपने कभी बहुत लंबी जर्नी की है, बहुत लंबी यात्रा की है? अगर की है तो आप कहाँ गए थे? आपको अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट बताने हैं, अलग अलग व्हीकल्स जो आपने यूज़ किए होंगे उस यात्रा के दौरान, उनके नाम बताने हैं। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक? कितना समय लिया आपकी उस यात्रा ने? ओमनाज अप्पा बॉट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड बाय टिकट्स? क्या आप देखो, ओमना के पापा ने क्या किया, फेरी में चढ़ने के लिए टिकट ली, बस में चढ़ने के लिए भी टिकट ली थी, ट्रेन में चढ़ने के लिए भी टिकट ली थी। क्या आप कुछ ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बता सकते हैं जिनमें चढ़ने से पहले हमें टिकट लेनी होती है? हाँ बिल्कुल, जैसे फेरी और एरोप्लेन। शिप में भी लेनी पड़ती है। तो ये सब हैं बच्चों। समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर ए प्लेस। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस? कई बार हमें किसी जगह पे एंटर करने से पहले टिकट लेनी पड़ती है। तो क्या आप ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं? हाँ, ज़ू यानी चिड़ियाघर, फन फूड, सिनेमा हॉल एक्सेट्रा। Look at the picture of the railway ticket. Find the following information on the ticket and circle them with different colors and discuss. देखो यहाँ पे आपको, ये हम बेटा पहले कर चुके हैं, हमारी वर्कशीट्स में आ चुका है। दोबारा से एक टिकट दी है ट्रेन की। देखो सबसे पहले बोला है द ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर कहाँ लिखा है बच्चों? ये लिखा, ये है 9037। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। जर्नी कब स्टार्ट होती है? 24/12/2006। ये रहे। बर्थ एंड कोच नंबर, ये रहा बर्थ नंबर, ये रहा कोच नंबर। और फेयर कितना है? ये रहा 2578। ठीक है। और डिस्टेंस आप इसमें ढूंढेंगी और सर्कल करेंगी। मैं पहले करा चुकी हूँ, मैंने इसीलिए एक छोड़ा है आपके लिए। राइट, व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन कैन यू फाइंड फ्रॉम द टिकट? ये भी हम पहले कर चुके हैं, वर्कशीट में आया था कि और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको टिकट से मिल रही है। तो बेटा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी है, जैसे पैसेंजर्स के नाम दिए हैं, उनकी एज दी है, उनका जेंडर दिया है, वो सब आप लिख सकते हैं। ए रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशंस अलॉन्ग द रूट, व्हाट time the train will reach and leave each station, the distance covered etc. We can buy a railway timetable from a railway station. देखो बच्चों, रेलवे स्टेशन से हमें पता लग जाता है, जहाँ पे चार्ट लगा होता है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे चलेगी, कितने बजे कहाँ पहुँचेगी, कितना डिस्टेंस है। नीचे आपको दिया हुआ है
देखो नीचे ना आपको ओमना ने जो ट्रैवल किया है ट्रेन में, उसका पूरा रूट दिया हुआ है, कौन कौन से प्लेसेस बीच में आए और कहाँ से उसने स्टार्ट किया, कहाँ पहुँची, वो पूरा ट्रेन का दिया है। तो गांधी धाम नागरकोइल एक्सप्रेस, ये था इनकी ट्रेन का नाम, ठीक है। और ये 16635 इसका नंबर है। आप देख पा रहे होंगे, जैसे गांधी धाम, अराइवल टाइम कुछ नहीं दिया, डिपार्चर टाइम 5:15 पे पहले दिन शुरू होगी, फिर अहमदाबाद पहुंचेगी 11:30 पे और 11:50 पे निकलेगी। 301 किलोमीटर हो गए गांधी धाम से अहमदाबाद तक। फिर वडोदरा पहुंचेगी ये 14:03 पे। बेटा ट्रेन में जो टाइम होता है ना, वो पूरे 24 घंटे तक होता है। हमारी घड़ी में 12 होता है ना, उनके में पूरा 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि पूरे के पूरे 24 होते हैं। इस तरीके से आपको दिया, आप पूरा पढ़ लेंगे इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज, सर्कल द नेम्स ऑफ द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मैंशनड इन ओमनाज डायरी। आपको ओमना डायरी में जो जो प्लेसेस आए हैं उनको सर्कल करना है। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी, गांधी धाम से। हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन पे कितनी देर रुकी। देखो बच्चों, यहाँ गांधी धाम से शुरू हुई थी, अहमदाबाद पे कितनी देर रुकी, 11:30 पे आई थी, 11:50 पे चल पड़ी, तो 20 मिनट का गैप है। 11:50 माइनस 11:30, 20 मिनट्स। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। मडगांव देखो कब पहुंची है, मडगांव पहुंची है बेटा दूसरे दिन। देखो डे 2 पे पहुंची है ना मडगांव, तो हमने लिखा है डे 2। सुलीन एंड अन got off at Kozhikode station. Omna got off at Kottayam station. How many hours did the train take to reach Kottayam from Kozhikode? हमें बताना है बच्चों, कोट्टायम से कोझिकोडे कितना टाइम लगा होगा। सुनील और अन्ना तो कोझिकोडे रुक गए थे, और जो ओमना है कोट्टायम पर उतरी है, तो कितना टाइम और लगा होगा। देखो इसमें, देखो यहाँ पर कोझिकोडे ये रहा और कोट्टायम ये रहा। 17:50 पे चली थी और यहाँ पर 23:55 पे चली है और 23:50 पे पहुँची थी। तो कितना टाइम लग गया बच्चों, 6 घंटे लग गए इनको। कितना टाइम लग गया, 6 घंटे। तो बेटा 6 घंटे लग गए इनको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 घंटे, इसको छोड़ देना 5 मिनट्स को, ये डिपार्चर के साथ कंपेयर करेंगे तो 5 मिनट्स आएगा। पूरे जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2649 किलोमीटर्स, और ओमना ने कितना किया, 2418 किलोमीटर्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है, ओमना उतरी थी कोट्टायम 2418 किलोमीटर्स और पूरी ट्रेन ने कवर किया है 2649 किलोमीटर्स। इसके बाद लास्ट है, वुड यू लाइक टू कीप ए डायरी, टेक ए नोटबुक और डायरी एवरी डे फॉर ए वीक, राइट अबाउट व्हाट यू डिड, हाउ, आल्सो राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, शेयर योर डायरी विद योर फ्रेंड्स। अपनी एक डायरी बनाएंगे सब बच्चे, और एक वीक में आप क्या क्या कर रहे हैं वो पूरा लिखेंगे, और जब आपकी डायरी एक हफ्ते की पूरी हो जाएगी तो आप वो शेयर करेंगे हमारे साथ कि आपने क्या क्या किया। ओके बच्चों, बाय बच्चों।